गोपाल जी हमारे कंठ से स्वर नहीं निकले कि ये हो क्या गया। हमको भी लगे हम जोर जोर से रोएं, ये पता नहीं कि किस लिए रोएं, पर उनके प्रेम का ऐसा साम्राज्य स्थापित हो गया वहां कि हम भी कीर्तन नहीं करा पाए, रोने लग गए। अभी कथा 1-1.5 घंटे बाकी थी और आश्चर्य स्वामी जी उतनी देर तक सब यथावत बैठे और रोते रह गए। न व्यास जी ने कुछ बोला, न श्रोताओं कुछ बोल पाए, सब व्याकुल, सब विह्वल। और अंत में फिर जैसे तैसे हमने कीर्तन कराया, आरती हुई और महाराज जी उठ करके मंच से गए और सीधे आसन पर लेट गए, कुछ नहीं बोले, लेट गए सीधे जाकर। वो नशा ऐसा था, लेट गए। अब दिन में कुछ पाया नहीं। वहां संत रहते हैं राजा रामदास जी, उन्होंने कहा महाराज जी कुछ, महाराज जी बोले ही नहीं। तो संत सब जानते हैं कि महाराज जी की स्थिति इस समय बाह्य स्थिति नहीं है, तो छेड़ना नहीं चाहिए, सब अलग हो गए। शाम को फिर महाराज जी ठीक समय से कथा में विराजे और उस समय कथा हुई, हो गई कथा। कथा के बाद महाराज जी जैसी आसन पर पौड़े, कुछ प्रसाद भी पाया महाराज जी ने, थोड़ा बहुत हल्का कुछ। और जब रात्रि को वे पौड़ गए, लगभग 9 साढ़े 9 बज रहा होगा रात्रि का, और सेवा भाव तो हमारे में है ही नहीं, लेकिन थोड़ा नाटक तो महाराज जी के चरण धीरे धीरे उनके चरण तल को दबाने लगे। और हमने सोचा कि अब एकांत क्षण है, पूछे महाराज जी को कि हो क्या गया था। तो हमने कहा महाराज जी आप कथा कह रहे थे, कथा कहते कोई ऐसी प्रसंग की बात तो आई नहीं, आपने केवल इतना ही कहा कि पहली बार राधा रानी ने ठाकुर जी को देखा और ठाकुर जी ने पहली बार राधा रानी को देखा, फिर आपको क्या हो गया, आप कुछ बोल ही नहीं पाए। तो स्वामी जी जैसे ही स्मरण कराया, फिर महाराज जी की स्थिति वैसे ही हो गई, फिर देह कांपने लग गया, फिर अत्यंत व्याकुल हो गए। अब हमारी समझ में आया कि वही स्थिति अब तक बनी हुई है, ये इन्हीं का धैर्य है जो इसको सहन कर रहे हैं। कांपते हुए होठों से महाराज जी ने बहुत देर बाद कहा, दास को पंडित जी कहते थे, बोले पंडित जी अपने आप को रस से भाव से बचा करके कथा कहनी पड़ती है, क्योंकि यदि रस का भाव का स्पर्श हो जाए तो फिर एक शब्द बोला नहीं जा सकता है। बस इतना ही कहा महाराज जी ने। उस समय परमहंस जी महाराज ने कहा कि महाराज जी के नेत्रों के सामने राधा रानी जिस भाव भंगिमा से ठाकुर जी को देख रही थी और ठाकुर जी जिस भाव भंगिमा से राधा रानी को देख रहे थे, वो झांकी नेत्रों के सामने आई, इसलिए उनकी यह दशा हुई। कहां हम लोग ऐसी कथा कहना चाहते हैं कि लोग रोवें, लोग हंसें, और कहां महापुरुष ऐसे कथा कहते हैं कि भाई अपने आप को बचाकर। तो जब पूज्य गुरुदेव भगवान अपने आप को बचाकर कथा कहते हैं, तो सुखदेव जी तो परमहंस चक्र चूड़ामणि परम परम रसिकाचार्य श्री सुखदेव जी महाराज, वो अपने आप को बचाकर कथा कह रहे हैं, तो इसमें कौन सा आश्चर्य है? कोई आश्चर्य नहीं। और इस भाव को हमारे वृंदावन के एक महान रसिक आचार्य ने व्यक्त किया है, वो हैं श्री हरिराम व्यास जी महाराज। श्री ललता जी के अवतार, श्री ललता जी के अवतार श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, बंसी के अवतार श्री हरिवंश महाप्रभु जी महाराज, और विशाखा सखी के अवतार श्री हरिराम व्यास जी महाराज माने जाते हैं। और श्री हरिराम व्यास जी महाराज का एक पद है जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि राधा रानी का नाम सुखदेव जी ने क्यों नहीं लिया। इसको लगभग 500 वर्ष पहले व्यासवाणी में श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने इस भाव को व्यक्त किया है। राधा नाम आधार परम धन
राधा नाम आधार, राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार। जाहि श्याम मुरली में तेरत, जाहि श्याम मुरली में तेरत, सुमिरत बारंबार, सुमिरत बारंबार, सुमिरत बारंबार परम धन, राधा नाम आधार। सुमिरत बारंबार परम धन, राधा नाम आधार। जंत्र मंत्र ओ वेद तंत्र में, जंत्र मंत्र ओ वेद तंत्र में, सबे तार को तार, सबे तार को तार। श्री शुक प्रगट कियो नहीं याते, श्री शुक प्रगट कियो नहीं आते, जानी सार को सार परम धन, जानी सार को सार। सबका सार श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण का भी सार सर्वस्व श्री राधा है। राधे नाम आधार, कोटिन रूप धरे नंद नंदन, कोटिन रूप धरे नंद नंदन, तऊ न पायो पार, न पायो पार। कोटिन रूप धरे नंद नंदन, कोटिन रूप धरे नंद नंदन, तऊ न पायो पार, तऊ न पायो पार। व्यास दास अब प्रगट बखानत, व्यास दास अब प्रगट बखानत, डारी भार में भार परम धन, डारी भार में भार परम धन, राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार। इसलिए काचित कह करके संकेत किया गया, स्पष्ट नामोल्लेख नहीं किया। श्री भट्टदेवाचार्य जी ने तो यहां तक कहा है, राधे तेरे प्रेम की, राधे तेरे प्रेम की, कापे कहीं आवे,
राधे तेरे प्रेम की कापे कही आवे, राधे तेरे प्रेम की कापे कही आवे, तेरी सी गोप की तो पे बनी आवे, तेरी सी गोप की तो पे बनी आवे, मन बच क्रम दुर्गम सदा। श्री कृष्ण मन बच क्रम दुर्गम सदा, तापे चरण छुबावे, मन बच क्रम दुर्गम सदा, तापे चरण छुबावे, जय श्री भट्ट मति ब्रस भानु तेज प्रताप जनावे, राधे तेरे प्रेम की कापे कही आवे, राधे तेरे प्रेम की कापे कही आवे। अब उद्धव जी से संवाद राधा रानी का क्यों नहीं हुआ, एक प्रश्न है। गोपियां चर्चा कर रही हैं तो राधा रानी को भी चर्चा करना चाहिए थी, ठाकुर जी ने भेजा है। प्रेम की गति जो होती ना वक्र होती है, प्रेम की गति जो होती है ना वो सीधी नहीं होती है। स्वामी जी ज्ञान की गति तो एकदम सीधी सादी है और प्रेम की गति वक्र है। यहां तो सब उलट पलट हो जाता है, यहां विधि ही निषेध बन जाती है और निषेध ही विधि बन जाती है। उल्टा पंथ है ना, सब कुछ उलट पलट हो जाता है। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार। राधा रानी मानवती हो गई क्योंकि प्रेम में ही मान होता है। ज्यादा प्रेम होगा वहीं मान होगा, जहां प्रेम नहीं, बहुत विशेष प्रेम नहीं होगा वहां मान नहीं होगा। महाराज जी इतना अधिक प्रेम है, अब वो सबके बीच में कहने वाली बातें नहीं है, पर हमारे वृंदावन के रसिकों ने, श्री भगवत रसिक जी महाराज ने एक विचित्र विचित्र रहस्यात्मक लीलाओं का महापुरुषों ने स्मरण किया है। श्री कृष्ण निकुंज में विराजमान है और श्री जी आई ललिता विशाखा आदि के सहित, तो श्री कृष्ण की श्री अंग की कांति उज्जवल नीलमणि की कांति को भी विलज्जित कर रही है। तो जैसे किसी मणि में छाया दिखे, ऐसे ही राधा रानी के तप्त कांचन गौरांगी वृषभानुनंदिनी जो राधा रानी है, उनकी अपनी ही छवि श्री कृष्ण के वक्ष में दिखाई पड़ी। जैसे दर्पण में छवि दिखाई पड़ती है, ऐसे राधा रानी ने देखा तो राधा रानी को अपनी ही छवि श्याम सुंदर के हृदय में दिखाई पड़ी। बस मान कर गई। पहले ये बताओ जिसको हृदय में छिपा रखा ये कौन है? हमसे प्रेम का स्वांग करते हो और कोहे नील निचोलनी है, भगवत रसिक जी ने लिखा कोहे नील निचोलनी, ये नीलांबर धारण करने वाली कौन है? सखी कहती है आप ही हो। नहीं नहीं नहीं, ये दूसरी छिपा रखी है, इसको कहते प्रेम की गति। और ठाकुर जी मनाते हैं, धन्य है, विलक्षण प्रेम है। मां कुरु मानिनी मानमय, गीत गोविंद में जयदेव महाप्रभु ने कहा।
हरिम अवलोकय सफलय नयने। हरिम अवलोकय, कृष्ण को देखो, सफलय नयने, नेत्रों को सफल करो। नहीं देखना इनको। या ही माधव या ही केशव मावद कई तब वादम ताम अनुसर सरसीरुह लोचन यातव हरति विषादम। चले जाओ यहां से, बड़े धूर्त शिरोमणि हो तुम, ये कपट भरी बातें अब मत कहो। हे कमल नयन, उसी के पास जाओ जिसको हृदय में छिपा रखा है। अरे वो आप ही तो हो, बोले बातें मत बनाओ। अब ये है प्रेम। क्या कहें, संसार के विषयी जीव ये बेचारे क्या करें, ये तो इनकी तो वृत्ति ही वहीं तक है, इसके आगे वो बढ़ ही नहीं सकते, उनका विचारों का दोष भी नहीं है। वो इस दिव्याति दिव्य लोकोत्तर प्रेम के संबंध में आखिर सोचें भी तो क्या सोचें, नहीं कर सकते। इसलिए राधा कृष्ण का श्रृंगार ये आज जैसे बाजारू चीज हो गई, ये चीज नहीं है। आज दुख की बात यही है, कामी कुटिल भोगी लोलुप विषयी जीवों ने इसको बहुत विकृत स्वरूप बना दिया है। ललिता सखी उपासना ज्यों सिंघिनी को छीर, ये सिंघिनी का दूध है। ज्यों सिंघिनी को छीर रहे कुंदन के बासन, के बच्चा के पेट और गट करे विनाशन। सिंघिनी का दूध है। या तो सुखदेव जी जैसे स्वर्ण पात्र बन जाओ या सिंघिनी के सावक बन जाओ, तो ये मिलेगा, तो ये पचेगा, नहीं तो पचेगा नहीं। इसके लिए पहले वैदिक सदाचार का पालन करते हुए, शास्त्रीय विधि निषेध का आदर करते हुए खूब नाम जप करना चाहिए, खूब सत्संग करना चाहिए। धीरे धीरे हरिगुरु संतों की कृपा से, राधा रानी की कृपा से वह अवस्था मिलेगी, और जब वह अवस्था मिलेगी तब रस अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। कितना विलक्षण प्रेम है। निकुंज में राधा रानी विराज रही है, ठाकुर जी की प्रतीक्षा में। पतति पतत्रे विचलति पत्रे संकित भवदुपयानम रचयति शयनम सचकित नयनम पश्यति तव पंथानम। बाट जो हो रही है, पक्षी उड़ा, पत्ते हिले, आ गए श्याम सुंदर। अब आए, अब आए, अब आए, ये अवस्था है। बोले लगता है कहीं अटक गए हैं, तो चिट्ठी लिखूं। तो श्री जी पत्र लिख रही हैं, तो पत्र में क्या लिखूं? पत्र में अपने प्रियतम का स्मरण करने लगी। स्मरण करते करते वो पत्र लिखना भूल गई। कागज कलम हाथ में है, स्याही दबात रखी हुई है, कलम हाथ में राधा रानी के, पर श्याम 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 रटत प्यारी आप ही श्याम भई। श्याम 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 रटते 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 राधा रानी श्याम सुंदर बन गई। वो राधा विलुप्त हो गई, श्री कृष्ण हो गई। अब जब श्री कृष्ण हो गई तो राधा रानी का वियोग व्याप्त हो गया। तो बोले भाई राधा रानी अब तक क्यों नहीं आई, तो चिट्ठी लिखें। तो चिट्ठी तो कागज तो गोद में रखा हुआ है, स्याही दबात रखी हुई है, कलम रखी हुई है, कलम हाथ में है। तब फिर राधा रानी के नाम रूप गुण लीला का अनुसंधान करने लगी। तो राधा राधा रटत प्यारी पुनः राधा भई। और राधा राधा रटते रटते फिर राधा हो गई। राधाम कृष्ण स्वरूपाम वै
कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। राधा कृष्ण रूप हो जाती हैं, कृष्ण राधा रूप हो जाते हैं। ऐसा विलक्षण प्रेम है। तो प्रेम की गति कुटिल होती है, वक्र होती है। राधा रानी मानवती हो गई। उनके मन में आया कि दूत भी भेजा प्रियतम ने, तो पंचायती दूत भेजा। पंचायती दूत जानते हैं? वही दूत मैया बाबा से संवाद करके आया, उसी दूत ने ग्वाल वालों से संवाद किया, वही दूत गोपियों से संवाद कर रहा है। तो सब तो पंचायती लोगों के लिए पंचायती दूत भेजा। क्या मैं भी पंचायती हूं क्या? अरे मैं तो पंचायती नहीं हूं। हाँ। और यदि मेरे लिए भी उन्होंने सर्वसामान्य मानकर पंचायती दूत भेजा है, हमको बात नहीं करनी पंचायती दूत से। हमको पंचायती दूत से बात नहीं करनी। हमको तो वो स्वयं विशिष्ट दूत केवल मेरे लिए ही भेजें, और वो इधर उधर ताके झांके नहीं, बोले नहीं, सीधे मेरे पास आवे और मेरे पास आकर के मुझसे ही वार्तालाप करे, उससे मैं मुंह खोल सकती हूं। और मैं ऐसे वैसे के सामने मुंह नहीं खोलूंगी। तो गोपियां तो चर्चा कर रही हैं, रोग आ रही हैं, और राधा रानी मान किए बैठी हैं। तब श्री राधा रानी के उस अपूर्व मानमय प्रेम को देख करके श्री ठाकुर जी ने लीला की। एक भौरा आ गया, एक भ्रमर आ गया। काचिन मधुकरम दृष्ट्वा ध्यायन्ती कृष्ण संगमम। अब ये मधुकर कौन है? हम अपना विचार आप पर थोप तो नहीं रहे हैं, लेकिन निवेदन कर रहे हैं। भगवत चरणार विंद की प्राप्ति दुर्लभ है। भगवत चरणार विंद की प्राप्ति अतिशय दुर्लभ है। आप लोग कहेंगे, अभी तो आप लोग कई दिन से कह रहे थे भगवान की प्राप्ति सुलभ है, सुलभ है, सुलभ है, और अब अपनी बात को एकदम बदल दिया, भगवान की प्राप्ति अति दुर्लभ है। इसलिए हम यह बात निवेदन कर रहे हैं कि भगवत प्राप्ति की व्याकुलता जिस अंतःकरण में उत्पन्न नहीं हुई है, उसके लिए तो दुर्लभ ही है। और भगवत प्राप्ति की व्याकुलता जिस भाग्यशाली के भीतर जग गई है, उसके लिए तो अति अति सुलभ है। भगवान की प्राप्ति से अधिक सुलभ और कुछ भी नहीं है। क्योंकि संसार की किसी भी वस्तु पदार्थ की प्राप्ति के लिए उस वस्तु पदार्थ की प्राप्ति के अनुकूल पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, और उस वस्तु पदार्थ की प्राप्ति के अनुकूल प्रारब्ध का भी संयोग प्राप्त करना पड़ेगा। इसका मतलब है कई बार पुरुषार्थ करने पर भी जो हम चाहते वो नहीं मिलता। तो न केवल प्रारब्ध से और न केवल पुरुषार्थ से, प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों के सहकार से संसार की किसी भी वस्तु पदार्थ को हम प्राप्त करते हैं। किंतु भगवान की प्राप्ति न तो पुरुषार्थ के अधीन है और न प्रारब्ध के अधीन है। पुरुषार्थ के अधीन होती तो यमई वेश वृणुते तेन लभ्या, ये क्यों कहना, कि ये क्यों कहा जाता? पुरुषार्थ के अधीन भी नहीं है
और प्रारब्ध के अधीन भगवान की प्राप्ति होती तो फिर कुछ करने की जरूरत क्या थी, अपने आप हो जाता, प्रारब्ध से हो जाता। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता हमारे प्रारब्ध में मोक्ष नहीं लिखा है, हमारे प्रारब्ध में आत्म कल्याण नहीं लिखा, इसलिए हम सत्संग में नहीं जाएंगे, इसलिए हम भजन नहीं करते। यदि ऐसा है तो फिर मानव जन्म की महिमा क्या हुई, मानव जन्म ही व्यर्थ हो जाएगा। प्रारब्ध पुरुषार्थ के अधीन नहीं, संसार की कोई भी वस्तु प्रारब्ध पुरुषार्थ के अधीन है, लेकिन भगवान की प्राप्ति केवल उत्कट इच्छा के अधीन है। संसार की किसी वस्तु के लिए आप रो, मान लो आपको लड्डू ही खाना है, किसी एकांत गुफा में बैठकर रो, लड्डू लड्डू लड्डू, और खूब ध्यान करो और खूब चिंतन करो। यदि आपने लड्डू को पाने का कुछ प्रयास नहीं किया, चेष्टा नहीं की, और उसके अनुकूल आपका भाग्य नहीं हुआ, प्रारब्ध नहीं हुआ, तो रो गाओ, माथा पटक लो, माथा फोड़ लो, लड़ुआ नहीं मिलेंगे खाए हुए को। पर एकांत में बैठकर कृष्ण कृष्ण कह करके रो तो श्री कृष्ण जरूर मिल जाएंगे। रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तासा माविर्भूत छौरि स्मयमान मुखाम्बुजः, पीतांबरधर सृगवी साक्षान मन्मथ मन्मथा। तो भगवान की प्राप्ति केवल इच्छा के अधीन है। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते तस्य लौल्यमेव मूल्यम, भगवत प्राप्ति का मूल्य लौल्य ही है। इस व्याकुलता का जगना दुर्लभ है, ये व्याकुलता जग जाए तो ठाकुर जी की प्राप्ति बहुत सुलभ है। और इसको जगाने के लिए खूब नाम जप करो, हरिनाम के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दो, समर्पित कर दो। प्रातः काल जगने से लेके सोने तक, उठते बैठते खाते सोते पीते जगते हर समय हरिनाम और भगवत चरित्र का चिंतन श्रवण, संतों का सत्संग, साधु पुरुषों का सत्संग, शरीर संसार से जिनकी वृत्ति हटी हुई है ऐसे वैराग्यवान पुरुषों का संग और भगवत चरित्र का, भागवत चरित्र का श्रवण, ये सब साधन उस व्याकुलता को जगाने वाले हैं। तो भगवान की प्राप्ति दुर्लभ है हमारे जैसे विषयी जीवों के लिए। अब भगवान को भी दुर्लभ है, हाँ, हम सब के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए भगवान की प्राप्ति दुर्लभ है। पर भगवान के लिए भी जिनके चरण कमलों की प्राप्ति सुदुर्लभा है वे हैं श्री राधा रानी। ध्यान में आई बात, यद्यपि दोनों एक ही हैं, एक ज्योतिर्भूत द्वेधा राधा माधव रूपकम, लेकिन फिर भी प्रेममयी रसमयी लीला ऐसी है कि कोटिन रूप धरे नंदन तऊ न पावे पार। श्री जी के चरणों तक पहुंचने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। अरे सखियों की हा खाते हैं, आप कृपा करो तो हमें थोड़ा भीतर प्रवेश मिल जाए। सखियां कहते जाओ जाओ जाओ, यहां नहीं तुम जैसे चोरन को कछु काम, जाओ चले जाओ। इसलिए महाराज जी लिखा है ललिता भजनम यावत धृदि नहीं वावतिष्ठते तावद राधा पदाम्भोज पाद गंधोपि दुर्लभा। ललिता जी कृपा न करें, सखियां कृपा न करें तो राधा रानी की चरणरज कृष्ण को भी मिलना कठिन हो जाती है। ऐसी जो श्री राधा रानी है, श्री कृष्ण चरण कमल की प्राप्ति बड़े बड़े योगिंद्र महामुनिंद्रों को भी दुर्लभ है। वे भी भ्रमर बनकर कृष्ण चरण कमल मकरंद का पान करना चाहते हैं, और वे श्री कृष्ण स्वयं भ्रमर बनकर श्री राधा चरण कमल मकरंद का पान करना चाहते हैं। हमारे कहने का प्रयोजन केवल इतना ही है कि ये भौरा कोई प्राकृत जगत का भौरा नहीं है, ये सामान्य भ्रमर नहीं है। वस्तुतः आज मानवती महाभावमयी श्री राधा रानी के प्रेम का समादर करने के लिए
श्री कृष्ण ने ही रसमय भ्रमरावतार ग्रहण किया है। वो भ्रमर कहीं से आया नहीं, वहीं प्रकट हो गया। और वो भ्रमर कोई सामान्य भ्रमर नहीं है, वो साक्षात श्री कृष्ण ही है। हमारा ऐसा अपना मन में ये भाव आता है, इसलिए हमने पहले के हम थोप नहीं रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि ऐसा दुर्लभ जब है, श्री कृष्ण के लिए दुर्लभ है, तो सामान्य भोरे को राधा रानी के चरणों में गुनगुनाने का कहां सौभाग्य है। वस्तुतः ये स्वयं श्री कृष्ण है। काचिन मधुकरम दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्ण संगमम प्रिय प्रस्थापितं दूतम कल्पयित्वेदमब्रवीत्। प्रेमियों की गति विचित्र होती है। चलो भौरा तो भौरा है, भौरे को दूत मान लिया। महाकवि कालिदास का एक काव्य है मेघदूत। कश्चित कांता विरह गुरुणा है। अब वो जो यक्ष है वो अपनी प्रियतमा से वियुक्त हो गया है। कश्चित कांता उसकी प्रियसी, विरह गुरुणा तो आषाढ़ प्रथम द्विषे मेघमाश्लिष्ट सानुम। आषाढ़ का पहला दिन है और बादल पर्वत की चोटी पर छाया हुआ है। स्वाभाविक प्रक्रिया है, बादल छा जाते पहाड़ों से लग करके, ऊंचे पहाड़ों से। पर वो प्रेमी है ना, तो उसने उस मेघ को ही दूत मान करके कहा कि अरे तू जा रहा है, लगता है वहीं जा रहा है जहां हमारी प्रियतम निवास करती है, ऐसे जाएगा ऐसे जाए। ओ मारे कितनी उत्प्रेक्षाएं, उस काव्य का ही नाम मेघदूत है। हंसदूत, मेघदूत, ऐसे ऐसे महापुरुषों ने लिखे। तो यहां कृष्ण उस भ्रमर को ही कृष्ण का दूत मान करके कि ये विशिष्ट दूत केवल मेरे लिए श्याम सुंदर ने भेजा है, ऐसा विचार करके गोप्युवाच। यहां गोप्य ऊंचू नहीं लिखा है, यहां लिखा गोप्युवाच। गोपी बोली, राधा रानी बोली। क्या कह रही हैं? अब इसकी व्याख्या तो हम कल करेंगे। मधुप की तव बंधो, मधुप की तव बंधो मास्पृशांघ्रिम सपत्न्या। मधुप की तव बंधो मास्पृशांघ्रिम सपत्न्या। कुच विलुलित माला कुंकमश्मश्रुभिर्न पहतु मधुपतिस्तन। माननीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। एक दो पंक्तियां हम भ्रमर गीत के आरंभ की कह दें। उसके भूमिका के रूप में, क्योंकि फिर भ्रमर गीत की चर्चा शुरू हो जाएगी, तो फिर ये चर्चा हमारी छूट जाएगी। इसलिए भ्रमर गीत के आरंभ की एक चर्चा, भूमिका की चर्चा। राधा रानी तो भ्रमर की ओर अपनी वृत्ति को एकाग्र कर चुकी हैं, और उसके पहले उद्धव जी की गोपियों से क्या चर्चा हुई उसका वर्णन श्री नंददास जी महाराज ने किया है। इसको नंददास का भ्रमर गीत ही कहा जाता है, पर यह भ्रमर गीत यहां वस्तुतः भ्रमर गीत तो आगे है, लेकिन यह भ्रमर गीत की पूर्व भूमिका है, क्योंकि भ्रमर से स्वयं राधा रानी संवाद कर रही हैं, पर उसके पहले गोपियां उद्धव जी से क्या संवाद कर रही हैं और किस परिस्थिति में भ्रमर प्रकट हो रहा है, इसका निरूपण नंददास जी कर रहे हैं।
ऊधो को उपदेश सुनो ब्रज नागरी। ऊधो को उपदेश सुनो ब्रज नागरी। इसके व्याख्यान की जरूरत नहीं है, आप लोग भाव से सुनेंगे। भाषा में है, हिंदी में है, इसका अर्थ अनुसंधान स्वयं करें। ऊधो को उपदेश सुनो ब्रज नागरी। ऊधो को उपदेश सुनो ब्रज नागरी। रूप शील लावण्य सवे गुण आगरी। रूप शील लावण्य सवे गुण आगरी। ऊधो को उपदेश सुनो ब्रज नागरी। ऊधो को उपदेश सुनो ब्रज नागरी। प्रेम ध्वजा रस रूपनी उपजावती सुख पुंज। प्रेम ध्वजा रस रूपनी उपजावती सुख पुंज। सुंदर श्याम विलासिनी नव वृंदावन कुंज। सुंदर श्याम विलासिनी नव वृंदावन कुंज। सुनो ब्रज नागरी। सुनो ब्रज नागरी। ऊधो को उपदेश सुनो ब्रज नागरी। ऊधो को उपदेश सुनो ब्रज नागरी। हे ब्रज देवियों, आप रूपशील लावण्य और समस्त गुणों का भंडार हो। प्रेम की ध्वजा हो, गोपी प्रेम की ध्वजा। आप रस रूपा हो, श्री कृष्ण को सुख प्रदान करने वाली हो। जो श्री कृष्ण सबको सुखी करते हैं, उनको तुम सुखी करने वाली हो। तुम सुंदर श्याम विलासिनी हो, वृंदावन नवकुंज की मालती हो, पुष्पित लता हो। हे ब्रज नागरियों सुनो। कहन श्याम संदेश एक में तुम पे आयो। कहन श्याम संदेश एक में तुम पे आयो। कहन समय संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो।
कहन समय संकेत कहूँ अवसर नहीं। आप लोग बुरा नहीं मानना है, वो तो निरंतर व्याकुल है तुम्हारे लिए, और ये दूत भेजने में इतनी देरी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन साल 1.5 साल तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि अवसर नहीं मिला। जनेऊ हुआ और चले गए पढ़ने, और लौट के आए तो तुरंत हमको भेजा। सोचत ही मन में रहो, कब पाऊं एक ठाव। सोचत ही मन में रहो, कब पाऊं एक ठाव। कही संदेश नंदलाल को, बहुरी मधुपुरी जाऊं। कही संदेश नंदलाल को, बहुरी मधुपुरी जाऊं। सुनो ब्रज नागरी, सुनो ब्रज नागरी, ऊधो को उपदेश सुनो ब्रज नागरी। ऊधो को ब्रज नागरी, नागरी ब्रज नागरी। अब ये तो उद्धव जी ने कहा, अभी संदेश दिया नहीं, सुनते ही गोपियों की दशा क्या हुई। सुनत श्याम को नाम, बाम गृह की सुधि भूली। सुनत श्याम को नाम, बाम गृह की सुधि भूली। भरी आनंद रस हृदय प्रेम, बेली द्रुम फूली। भरी आनंद रस हृदय प्रेम, बेली द्रुम फूल। आहा, देह गेह की सुध भूल गई, आनंद रस में सराबोर हो गई, प्रेम के चिन्ह श्री अंग में प्रकट हो गए। कहते हैं तो लता प्रेम की लता के जैसी हैं, और ये प्रेम के भावरूप पुष्प फल उस लता में लग गए। ये क्या दशा हुई इस गोपी रूपी लताओं की। पुलक रोम सब अंग भय, भरी आए जलने। पुलक रोम सब अंग भये, भरी आए जलने। कंठ रुंधे गद गद गिरा, बोल्यो जात ना बैन। कंठ रुधे गद गद गिरा, बोल्यो जात ना बैन।
व्यवस्था प्रेम की, व्यवस्था प्रेम की, अवस्था प्रेम की, अवस्था प्रेम की। उद्धव जी जो कमंडल में जल लिए थे ना, वो छिड़कना पड़ा गोपियों पर, तब उनको होश आया, चेत आया। बहुत देर में वे धीर धर पाई। फिर क्या किया? अर्घासन बैठाए बहुरी परिक्रमा दीनी, अर्घासन बैठाए बहुरी परिक्रमा दीनी। अर्घ कहां से आया? अर्घ कहां से आया? अरे भाई, वहां कोई स्वर्ण पात्र रजत पात्र नहीं है, कोई तष्टा नहीं है कि अर्घ पात्र हो। ये नेत्रों के अर्घा में प्रेम का जल भर के चरणों में चढ़ाया, यही है प्रेमार्घ्य। और जो वस्त्र गोपियों के प्रेम रस में भीजे हुए थे वो तरीय, उन वस्त्रों के आसन पर बिठाया। अर्घासन बैठाए बहुरी परिक्रमा दीनी, अर्घासन बैठाए बहुरी परिक्रमा दीनी। आचार्य है ना, आचार्य का काम सिखाने का है। देखो, एक बात हम कहें, सहज मन में आ गई। हमारे पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी, उनमें भी आचार्यत्व तो झलकता है, क्योंकि उनकी बड़ी कृपा है। पर हम निकट से अनुभव करते हैं, वो अपने प्रत्येक आचरण के माध्यम से बहुत उत्तम शिक्षा प्रदान करते हैं। आचार्यों का काम यही है। कल स्वामी श्री चिदानंद मुनि जी के यहाँ गए, यहाँ से दास के लिए भी आग्रह था, तो हमने सोचा महाराज जी के संग जल्दी निपट जाएंगे और वैसे जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो उनके साथ चले गए। तो वहाँ कुछ विदेशी लोग भी आए हुए थे, तो उनका भाव तो जग, महाराज जी ने अंग्रेजी में ही वहाँ अपना वक्तव्य दिया, तो उनका भाव तो जग रहा था कि हम प्रणाम करें, पर वो बेचारे समझ नहीं पा रहे थे कि संतों को प्रणाम कैसे किया जाता है। वो मैंने देखा महाराज जी ने प्रणाम करके दिखाया। अंग्रेजी में कुछ बोले, अंग्रेजी तो हम पढ़े लिखे नहीं, पर अंग्रेजी में कुछ बोला, और प्रणाम कैसे करना चाहिए, स्त्रियों को, माताओं को किस पद्धति से प्रणाम संतों को करना चाहिए, आप पुरुष वर्ग को किस पद्धति से प्रणाम करना चाहिए, वो कुछ बोलते बोलते तत्काल उन्होंने क्रिया रूप में उसको करके दिखा दिया। आचार्य का ये काम है। ये गोपियां आचार्य हैं, ये बता रही हैं हमारे प्रीतम कृष्ण का। ये क्या है? कथा जो है कृष्ण का संदेश ही है। भगवान की वाणी है तो भगवान का संदेश है। हम तो संदेश वाहक हैं, वो जो कुछ लिखा है उसको बांच के सुना रहे हैं। वस्तुतः संदेश तो ठाकुर जी का है, तो जो ठाकुर जी के संदेश वाहक हैं उनका आदर करना चाहिए। ये अपने चरित्र के माध्यम से गोपियां दिखा रही हैं, उनको प्रेम जल का अर्घ दे रही हैं, उनको आसन दे रही हैं और उनकी परिक्रमा कर रही हैं। जैसे व्यास की परिक्रमा की जाती है, वो परिक्रमा कर रही हैं। अर्घासन बैठाए बहुरी परिक्रमा दीनी, अर्घासन बैठाए बहुरी परिक्रमा दीनी। श्याम सखा निज जाने बहुरी हित सेवा कीनी। श्याम सखा निज जाने
बहुरी हित सेवा की। कौन सी सेवा की? हित सेवा की। हित माने होता प्रेम, अर्थात प्रेम भरी चितवन से उनको देखा, मुस्कुराई, मीठा बोली, यही सेवा है। बूझत सुधी नंदलाल की, बिहसत मुख ब्रजपाल। बूझत सुधी नंद बिहसत मुख ब्रजपाल। ब्रजनी के हैं बलवीर जू, बोलत बचन रसाल। ब्रजनी के हैं बलवीर जू, बोलत बचन रसाल। सखा सुनि श्याम के, सखा सुनि श्याम के, सखा सुनि श्याम के, सखा सुनि श्याम के, सखा सुनि श्याम के। हाँ सखा सुनि श्याम के, सखा सुनि श्याम के। उद्धव कुशल श्याम अरु राम, कुशल संगी सब उनके। उद्धव जी कह रहे हैं कुशल श्याम अरु राम, कुशल संगी सब उनके। जदुकुल सिगरे कुशल, परम आनंद सवनी के। बूझन ब्रज कुशलात को, हो आयो तुम तीर। मिली हैं थोरे दिवस में, जनी जिय हो अधीर। मिली हैं थोरे दिवस में, मिली हैं थोरे दिवस में, जन जिय हो अधीर। जनी जिय हो अधीर, जन जिय हो अधीर। सुनो ब्रजनागरी, जन जिय हो अधीर। सुनो ब्रजनागरी। सुनी मोहन संदेश रूप, सुमिरन वे आयो। सुनी मोहन संदेश रूप सुमिरन आयो। पुलकित आनन कमल, अंग आवेश जनायो। पुलकित आनन कमल, अंग आवेश जना। प्रेम का आवेश। विभुवल हुए धरनी परी, ब्रज
ब्रज बनीता मुरुझाए, विह्वल वे धरनी परी, ब्रज बनीता मुरुझाए, दे जल छीट प्रबोधहि, दे जल छीट प्रबोधहि, ऊधो बेन सुनाए, ऊधो बेन ऊधो बेन सुनाए, सुनो ब्रजनागरी, ऊधो बेन नागरी, नागरी, ऊधो को संदेश सुनो ब्रजनागरी, हाँ ऊधो को संदेश सुनो ब्रजनागरी। अब क्या संदेश देंगे, चर्चा तो हम कल करेंगे। और भ्रमर गीत भी कहना है, अद्भुत है भ्रमर गीत। जय जय श्री राधे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम, और परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी के चरणों में हमारा सादर दंडवत प्रणाम, बड़ी कृपा। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, 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 जय जय श्री वृंदावन धाम, जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो वृंदावन धाम, पावन राधे तेरो नाम, श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। रत्नेश्वरे नमः, ज्वालामाल्ये नमः, सर्वोपचारार्थे गन्धाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत इसके आरती के तुरंत बाद इसी मंच पर भगवान रास बिहारी जी की मंगलमयी लीला का दर्शन हम लोग करेंगे। प्रेम से रास का दर्शन करें। महापुराण भागवत निर्मल सुख मुक्ति, निगम परमानंद सारस लीला जन्म मृत्यु में भव भयारिणी,
सकल सुखारणी तुम हो सदैव श्रेष्ठगामिनी आरती अति पावन विषय विलास